अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू माय चैनल रूमीज़ एकेडमी। आज हम लोग मैट्रिक की केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करेंगे। टोटल आपके पास आपके बुक में भी टोटल 5 पॉइंट्स है। हम उन 5 पॉइंट्स को जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया और उन 5 पॉइंट्स को हम समझेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, ताकि ये समझने में आसानी हो। जैसे कि हम इससे पहले लेक्चर्स में भी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से जो है रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, ताकि जब आप वो समझ जाएंगे ना तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हम ये समझते हैं ताकि ये और इजी हो जाए हमारे पास। तो देखें, सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन समझते हैं। कोई भी रिएक्शन है, मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि यहां से यहां पर, यहां से यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, वो रिएक्शन कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट मिलते हैं और रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट मिलते हैं और रिएक्टेंट मिलने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में एक चीज और क्या होती है कि इनिशियली इसका रेट क्या होता है? इनिशियली जो रेट होता है वो हाई होता है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में इनिशियली जो है वो रेट हाई होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल सारे के सारे इधर ही होते हैं, प्रोडक्ट तो बना नहीं होता। तो इसलिए ज्यादातर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इनिशियली वो यहाँ हाई होता है, फिर ग्रेजुअली क्या करता है? डिक्रीज करता रहता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता रहता है। इसी तरीके से जो कंसंट्रेशन है वो भी यहाँ पर हाई होती है, लेकिन ग्रेजुअली क्या करती है? कंसंट्रेशन भी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की प्रॉपर्टीज। अब अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शंस की बात करूं तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? इट प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि यहां से यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है वो कहलाता है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट जो है वो डीकम्पोज होते हैं और डीकम्पोज होने के बाद रिएक्टेंट बनाते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, इनिशियली यहाँ पर तो रेट हाई तक ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ, यहाँ पर क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता रेट जो है वो बढ़ेगा और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता रेट इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पर डिक्रीज था और यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरीके से कंसंट्रेशन की बात है, कंसंट्रेशन यहाँ पर कम थी, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर क्या होगी? इंक्रीज होगी। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रेट भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सबसे पहले खुसूसियत क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम की कि इट इज डायनामिक इन नेचर। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाली वीडियो देखी हो तो हमने बताया था कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक इन नेचर होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं ना, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। तो हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम जो होता है, जो केमिकल्स का इक्विलिब्रियम होता है, वो हमेशा डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक इन नेचर से मुराद क्या है कि उसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, उसके अंदर रिवर्स रिएक्शन भी होता है। ठीक है, और एक ऐसी स्पीड जहां पर दोनों रिएक्शंस बराबर हो जाएं, ऐसा रेट, ऐसा टाइम जहां पर दोनों रिएक्शंस बराबर हो जाएं, हमें या देखने वाले को पता ना चले कि भाई रिएक्शन हो रहा भी है या नहीं हो रहा। हालांकि हो रहा होता है लेकिन देखने वाले को नहीं पता चल रहा होता। ऐसे रिएक्शंस को हम केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इट इज इन डायनामिक इन नेचर। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट है आपके पास, एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट। ये बात हम पहले पॉइंट से और अच्छे से समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो दोनों की दोनों इक्वल अमाउंट में हो रहे होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फॉरवर्ड आगे की तरफ हो रहा होता है, बैकवर्ड पीछे की तरफ हो रहा होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर साइड, यानी कि अगर मेरे पास है, बस प्रोसेस ही ले लेता हूं मैं, अगर मेरे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है, चूंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन यहां से मिलके यहीं होगा। हो सकता है मेरे पास डायरेक्टली मैं अगर 2NH3
तो ये भी हो सकता है कि ये अमोनिया डिकम्पोज होकर मेरे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रही है, तो ये भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर से भी आ सकता है, इक्विलिब्रियम हमें इधर से भी मिल सकता है। इक्विलिब्रियम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इक्विलिब्रियम जो है हर रिएक्शन का फिक्स्ड है, कि वो इतनी कंसंट्रेशन पे, इतने प्रेशर पे, इतने टेम्परेचर पे, इतने पॉइंट पे उसको होना है, ठीक है। तो चाहे वो लेफ्ट से राइट हो, चाहे वो राइट से लेफ्ट हो, वो अपने पॉइंट पर हो जाएगा। तो इट विल नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके, चाहे राइट लेफ्ट हो या लेफ्ट राइट हो, ठीक है। नंबर 4, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम a dynamic equilibrium can only exist in closed system or vessel। अब जाहिरी बात है कि ये जो अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होती है, ये सारी की सारी गैशियस फॉर्म में होती हैं इनिशियली। तो जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं, तो अगर हम इसको क्लोज्ड वेसल में ना लेंगे तो जाहिरी बात है ये गैस है, गैशियस फॉर्म है, तो ये गैशियस फॉर्म तो वेपर्स बनकर उड़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये वेपर्स बनकर उड़ जाएगी तो ये तो डिकम्पोज मजीद होगी नहीं, तो हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है क्लोज्ड सिस्टम में या क्लोज्ड वेसल्स में, ठीक है। इसको हम ओपन सिस्टम में या ओपन वेसल्स में नहीं कर सकते। Number 5, an equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given condition of a concentration, pressure and temperature। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, वो चाहे आप उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करो, जैसे मिसाल के तौर पे ये है, अब मैं इसके अंदर और अमाउंट में डाल देता हूँ अमोनिया, लेकिन अगर एक फिक्स अमाउंट है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि एक हैबर्स प्रोसेस है। हैबर्स प्रोसेस के अंदर भाई ये है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें तब हासिल होगा जब हमारे पास नाइट्रोजन और अमोनिया की जो कंसंट्रेशन होगी वो 2:1 होगी। 2:1 से हमारा जितनी भी हो सकता है, ये 200 ग्राम हो, ये हो सकता है 100 ग्राम हो, या मोल की टर्म में भी हम ले सकते हैं, ये 200 मोल हो, ये 100 मोल हो, चाहे हमने इसको जितनी भी अमाउंट में लिया हो। अगर हमारे पास इतनी अमाउंट में इक्विलिब्रियम आ रहा है तो हम चाहे इसको जितनी भी अमाउंट में ले ले, हमेशा ये रेशो जब भी इसका आएगा हमें इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम जो है किसी भी कंडीशन के अंदर अचीव हो सकता है जब कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर इसका फिक्स हो। जैसे इस हैबर्स प्रोसेस का एक कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर फिक्स है कि इस अमाउंट इतने प्रेशर होगा, इतना कंसंट्रेशन होगी, इतने टेम्परेचर होगी, तो हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। बहुत इजी टॉपिक था ये, अगर आप लोगों ने फर्स्ट और थर्ड वीडियो मेरी इस वाले सीरीज़ की देखी हो। तो अगर नहीं समझ में आया तो एक दफ़ा फर्स्ट और थर्ड वीडियो एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे भी ये टॉपिक इजी ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन स्टडी करेंगे, और उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसकी एप्लीकेशन। मेरे ख्याल से 4 से 5 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब अल्लाह हाफ़िज़।